तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है टू, दो। यहाँ पे जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में लिया गया है और मेंडल ने भी यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, वो था शेप ऑफ सीड और दूसरा था कलर ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए थे। तो शेप ऑफ सीड में दो वैरायटी थी, एक था राउंड और दूसरा था रिंकल। और कलर ऑफ सीड में भी दो वैरायटी है, एक है येलो और दूसरा है ग्रीन। ठीक है, इसमें राउंड जो है वो डोमिनेंट है। ऑब्वियसली राउंड का पहला लेटर क्या है? कैपिटल आर, उसका ही रिसेसिव में हम लिखेंगे स्मॉल आर। येलो इसमें डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई लिखेंगे पहला लेटर, और ग्रीन हम लिखेंगे इसका स्मॉल यानी कि स्मॉल वाई। ओके, तो इस तरह से हम रेडी हो चुके हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को समझ के। अब जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स लिया था वो था पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। तो पेरेंट 1 जो लिया था उसमें ऑब्वियसली हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो दोनों को हम कंसिडर करेंगे। तो राउंड येलो सीड लिया था, यानी राउंड शेप और येलो कलर का सीड लिया था। और जब हम P2 की बात कर रहे हैं यानी सेकंड पेरेंट की बात कर रहे हैं, वो लिया गया था रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन लिया गया था। अब राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों में जीनोटाइप देख लेते हैं कि उनका जीनोटाइप कैसा है। तो जीनोटाइप इसका था कैपिटल आर कैपिटल आर। राउंड का हम डबल लिखते हैं ना, याद रखना मैंने क्या कहा था, हमेशा जोड़ी में होते हैं जीन्स। तो जब हम शेप की बात कर रहे हैं तो शेप को भी जोड़ी में लिखना है, तो कैपिटल आर लिया गया था। और येलो कलर को भी हम जोड़ी में लिखेंगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई लिखेंगे। वैसा ही व्रिंकल जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन हम उसको क्या लिखेंगे, वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव का कैरेक्टर कब दिखता है? जब एक और रिसेसिव उसके साथ होता है। ग्रीन, अब हम कलर की बात करें तो कलर में भी ग्रीन रिसेसिव है, तो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स कब दिखता है? जब एक और रिसेसिव उसके साथ होता है। तो ये है उसका जीनोटाइप और ये है पहले वाले का जीनोटाइप। अब आपको याद होगा हमें गैमेट्स बनाने हैं, लेकिन गैमेट्स में हमने मोनोहाइब्रिड में क्या देखा था कि हमने स्प्लिट किया था। तो मोनोहाइब्रिड में हमने क्या देखा था, कैपिटल टी था, हमने उसको स्प्लिट करके इसको एक गैमेट में डाला था, इसको एक गैमेट में डाला था। वैसे ही हम इसको भी स्प्लिट करेंगे, लेकिन इधर दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्प्लिट किया तो इसको भी स्प्लिट करेंगे, वैसे ही दूसरे को भी हम स्प्लिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सारे किस्म के कॉम्बिनेशंस चेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले गैमेट्स जो है उसमें दोनों कैरेक्टर जाएगा, शेप भी जाएगा, कलर भी जाएगा। तो शेप का एक लेटर जाएगा और कलर का एक लेटर जाएगा, इसीलिए शेप का एक लेटर ले लेते हैं स्मॉल आर और कलर का एक लेटर ले लेते हैं। तो मान लो कैपिटल आर को हमने कैपिटल वाई के साथ जोड़ दिया तो क्या मिला गैमेट? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हम इस कैपिटल आर को फिर से लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने इसके साथ जोड़ के देख लिया, अब इसको हम इसके साथ जोड़ के देखेंगे। तो कैपिटल आर इसके साथ जोड़ के देखते हैं तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आ जाएगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में हम क्या करेंगे कि कैपिटल आर ले लेंगे, इसका हमने इन दोनों के साथ जोड़ के देख लिया, अब इसको हम जोड़ के देखेंगे। तो कैपिटल आर को इस कैपिटल वाई के साथ करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इस कैपिटल आर को इस कैपिटल वाई के साथ करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन करो या ये वाला कॉम्बिनेशन करो, कॉम्बिनेशन ये बैठ रहा है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई गैमेट्स ही मिलेंगे और कोई किस्म का गैमेट नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हम इसको भी स्प्लिट कर देते हैं और इसे भी हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन। तो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जोड़ेंगे, दोनों कैरेक्टर जाना चाहिए, रिंकल्ड भी जाना चाहिए और ग्रीन का भी एक लेटर जाना चाहिए, तभी गैमेट्स में दोनों कैरेक्टर पास होंगे। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, अब वापस से इसको ले लेंगे, इसके साथ जोड़ा था, अब इसके साथ जोड़ के देखेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब यही सेम चीज़ जो है हम इसमें देख लेते हैं। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और इधर भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो हम चाहे कुछ भी कर ले,
जो गैमेट्स है वो हमें क्या मिल रहे हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई ही मिल रहे हैं इस केस में, और इधर कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पेरेंट को आपस में क्रॉस करेंगे और दोनों को क्रॉस करके ये चेक करेंगे कि ऑफस्प्रिंग अगले जनरेशन में कौन सा जनरेशन आने वाला है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पनेट स्क्वायर बनाना होगा। पनेट स्क्वायर में हमें क्या डालने होंगे, गैमेट्स डालने होंगे। तो इसके 4 गैमेट्स है, इसके 4 गैमेट्स है। हम चाहते तो चारों गैमेट्स को चारों गैमेट्स के साथ क्रॉस करके देख सकते थे, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्यों? क्योंकि ये चारों गैमेट सेम है, ये भी चारों गैमेट सेम है। तो मैं अगर इसमें से 2 गैमेट ले लूँ और इसमें से कोई 2 गैमेट ले लूँ तो एक ही बात होगी। मैं कोई भी 2 गैमेट ले सकता हूँ, मान लो इसको ले लिया और इसको ले लिया और इसको ले लिया और इसको ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारे गैमेट्स के जीनोटाइप सेम है। तो पहला गैमेट क्या था, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा गैमेट भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर में से 2 गैमेट हम इधर ले लेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब हम जब लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल को हम पहले लिखते हैं, स्मॉल को बाद में लिखते हैं, इसलिए पहले कैपिटल को लेंगे कैपिटल आर और इधर से हम आर ले लेंगे क्योंकि जोड़ी में हम लिखते हैं, तो इसीलिए स्मॉल आर। कैपिटल वाई और इधर से वाई को ले लेंगे तो स्मॉल वाई। वापस यहीं पे अगला यही होगा, कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, वैसे ही कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो बात यह है कि F1 जनरेशन में आपको चारों के चारों फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम दिखेंगे। जैसा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही हमें इधर भी देखने मिल रहा है। तो इधर भी अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो में हमें मिलेगा क्या, एक पहला वैरायटी क्या था हमारा, राउंड येलो, और दूसरा वैरायटी हम इस 2 कर देंगे। कितना होगा, रेशियो निकाल, रेस 2 डालना ज़रूरी है, इसको मिस नहीं कर सकते। तो अगला है व्रिंकल ग्रीन। ये 2 ही चीज़ यूज़ की थी, मेंडल को वापस से कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि चारों के चारों राउंड येलो है। कैसे राउंड येलो है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, और मैंने आपको क्या बताया था, जब एक कैपिटल होता है एक स्मॉल होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका दिखता है, कैपिटल का। कैपिटल का क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स, राउंड, तो ये हो जाएगा राउंड। अब इधर देखें तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कैपिटल वाई का कैरेक्टर दिखेगा, स्मॉल वाई रिसेसिव है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखेगा। तो इसलिए कैपिटल वाई का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, येलो, तो ये होगा राउंड येलो। वैसा ही इधर भी राउंड येलो, इधर भी राउंड येलो, इधर भी राउंड येलो। तो टोटल राउंड येलो हमें देखने मिल रहा है 4, और व्रिंकल ग्रीन तो हमें देखने ही नहीं मिल रहा है भाई साहब। तो F1 जनरेशन में रेशियो वही है जो आपको मोनोहाइब्रिड में मिला था, 4:0। अब जीनोटाइपिक रेशियो देखना शुरू करेंगे हम। तो जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो कैसा होगा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दिख रहा है ना, ऑफस्प्रिंग में दिख रहा है F1 के ऑफस्प्रिंग में। तो F1 के ऑफस्प्रिंग में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखने मिल रहा है। इसके अलावा कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स जीनोटाइप नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कर देंगे क्या, डैश। अब डैश में तो ऑब्वियसली क्या आता है, 0। अब ये कितने हैं, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है, तो टोटल कितने हुए, 4। तो 4 हो जाएंगे। एक तरह से अगर हम इसका परसेंटेज निकालने जाए तो परसेंटेज वाइज हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो है 100%, 100% राउंड येलो और 100% कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो एग्जैक्टली वैसा ही आया है जैसे हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने मिला है। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा डाईहाइब्रिड में, तो डिफरेंस आएगा जब हम F2 जनरेशन में जाएंगे। और F2 जनरेशन में जाने के लिए क्या करना था कि मेंडल ने F1 जनरेशन में से कोई भी 2 ऑफस्प्रिंग ले लिए। अब इन चारों में से कोई भी 2 ऑफस्प्रिंग आप ले लीजिए, क्योंकि आपको जो देखने मिल रहा है वो ये कि चारों के चारों जीनोटाइप सेम है। तो मैं कोई भी 2 ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी 2 ले लूँ। तो लेट्स से इन दोनों को ले लिया, ठीक है। ध्यान से देख लेना, मैं पेज पलट रहा हूँ और इसका डाईहाइब्रिड का F2 जनरेशन करने वाला हूँ। तो ये 2 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहला पेरेंट होगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
दूसरा पेरेंट होगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे अब आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होता क्या है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स के जोड़ी है और ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का जोड़ी है, वैसे ही इधर भी और इधर भी। तो जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स का जोड़ी देखते हैं उसको हम क्या करते हैं गैमेट बनाने के लिए स्प्लिट, और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं स्प्लिट। और हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो इधर ध्यान से देखना, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, कैपिटल आर लिया, ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से एक लेटर लूंगा तो कैपिटल वाई ले लिया, तो पहला गैमेट क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसी कैपिटल आर को वापस लिया, क्यों, क्योंकि इसके साथ तो कॉम्बिनेशन बना लिया था, लेकिन अब इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वाई को ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये दो कॉम्बिनेशंस आ गए। अब दूसरे दो कॉम्बिनेशंस में जाते हैं, तो स्मॉल आर को लेते हैं हम, तो स्मॉल आर लिया और कैपिटल वाई लिया, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये एक हो गया। फिर वापस से स्मॉल आर लिया और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ जोड़ा, तो क्या किया, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो हमें 4 पॉसिबल टाइप के गैमेट्स देखने मिल रहे हैं। ये चारों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं फर्स्ट पेरेंट से। वैसे ही अगर हम सेकंड पेरेंट की बात करें तो सिचुएशन सेम है, क्योंकि ये जीनोटाइप सेम है, इसलिए गैमेट्स भी हमें सेम ही मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगर हम दूसरे को लिखे तो हो जाएगा क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, हमें देखने मिल गया। तो ये चारों गैमेट्स अलग किस्म के, ये चारों गैमेट्स अलग किस्म के। अब क्योंकि सारे के सारे अलग किस्म के आ रहे हैं, ये अलग है और ये भी अलग है, तो इसलिए हम इन चारों को चारों के साथ क्रॉस करेंगे और 2x2 का हम टेबल नहीं बनाएंगे, 4x4 का टेबल बनाएंगे। और 4x4 कितना होता है, 16। तो एक बड़ा सा टेबल बना लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये है 2 और ये है 3, 1 2 3 4, ओके। अब इधर कर लेते हैं, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये चारों गैमेट्स को लिखेंगे। तो पहला गैमेट क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोस्तों याद रखना इसी ऑर्डर में लिखना। मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाने वाला हूँ, ये कंफर्म करने के लिए कि आपने एकदम सही किया है कि नहीं, एक छोटा सा ट्रिक है। तो अब इन चारों गैमेट्स को हम लिखेंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस करना आपको आता है तो फटाफट से क्रॉस कर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये तो हो गया रेडी हमारा पनेट स्क्वायर। अब पनेट स्क्वायर में आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमें एक्चुअली मेंडल को क्या रेशियो मिला था वो मैं आपको बता देता हूँ। मेंडल का रेशियो समझना ज़रूरी है ताकि आप इसको समझ सको। तो मेंडल को क्या मिला था, मेंडल को कितने मिले थे, राउंड येलो मिला था एक वैरायटी, दूसरा वैरायटी जो मिला था वो था रिंकल्ड येलो, तीसरा वैरायटी था वो था राउंड ग्रीन और चौथा वैरायटी था वो था रिंकल्ड ग्रीन। 4 वैरायटी मिल गए थे, जबकि उन्होंने 2 वैरायटी ही यूज़ किया था और स्पेसिफिकली तो F1 जनरेशन में तो सिर्फ राउंड येलो ही मिला था। फिर भी उनको क्रॉस करने पे इसमें टोटल 4 वैरायटीज़ मिल गए थे। तो कौन कौन से वैरायटीज़ क्या क्या है चलो वो देख लेते हैं। तो आपको दिखेगा क्या कि राउंड येलो मेंडल को मिले थे 9, व्रिंकल येलो 3, राउंड ग्रीन 3 और व्रिंकल ग्रीन 3, सॉरी माफ़ करना ये 1, ठीक है, ये मिला था। तो 9:3:3:1 इसका रेशियो मिला था। क्या हुआ था, 9:3:3:1 ये रेशियो मिला था। तो आपने ये टेबल सही से किया है कि नहीं किया है, और सच में राउंड येलो 9 है कि नहीं, व्रिंकल येलो 3 है, राउंड ग्रीन 3 है कि नहीं, व्रिंकल ग्रीन 1 है कि नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए
ट्रिक पेश कर दिया जाए। चलो, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके आप लाइन इधर पहुँचाएंगे, ये लाइन इधर पहुँचाएंगे और यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहे हैं, ये सब के सब राउंड येलो है, आपके सामने है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर लीजिए, ये सारे के सारे राउंड येलो है। अब राउंड ग्रीन के तरफ चलते हैं, तो यहाँ से लाइन कर दो और उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे कर दो, तो आपको दिखेगा क्या, ये और ये दोनों तो हम काउंट कर चुके हैं ना, तो भूल जाइए उसको। ये और ये है राउंड ग्रीन। वैसा ही सेम परपेंडिकुलर इधर भी कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, व्रिंकल्ड येलो, और आखिर वाला क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन। तो आ गया दोस्तों, रेशियो पूरा का पूरा 9:3:3:1 एकदम सही से किया है आप लोगों ने। तो ये एक्चुअली में क्या था, ये था F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो है, ये है फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो आता है क्या, 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1:4:2:1:2:1। तो आप देख सकते हैं 1:2:1:2, फिर 4 आ जाता है, फिर 1:2:1:2 पलट जाता है, 2:1:2:1 हो जाता है। इसमें भी अगर आपको देखना है तो बहुत सिंपल सा रास्ता आपको बता देता हूँ, आखिर ये है कैसे और वेरीफाई कैसे कर रहे हो। जब हम जीनोटाइपिक रेशियो करते हैं तो 1 कौन सा जीनोटाइप है, तो पहला जीनोटाइप है ये, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y आपको कहीं भी और नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख क्या रहे 1। अब (2) तो 2, तो ये रहे दोनों, ठीक है, ये दोनों तो (2) ये दोनों सेम है, दिख रहा है, और ये कहीं पे भी और दिखेगा नहीं। फिर आ जाता है 1, फिर होता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वापस से 2, तो यह आ जाता है, ये दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 4, तो ये पूरा चारों के चारों जो है सेम है, ओके, ये चारों सेम है। उसके बाद आ जाता है 2, तो यहाँ पे फिर से ये दोनों 2, और उसके बाद आ जाता है क्या 1, तो ये रहा 1, उसके बाद 2 आ जाता है, फिर ये दोनों, और ये आ जाता है 1। तो इस तरह से जीनोटाइपिक रेशियो के नीचे अगर आपको जीनोटाइप्स लिखने हैं तो आप इस तरह से देख के लिख सकते हैं, पर बशर्त है कि जब आप इस क्रॉस को करें तो गैमेट्स इसी ढंग से इसी ऑर्डर में लिखे, तभी आपका ये टेबल सही से दिखेगा और ये ट्रिक आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये था डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस से एक सिंपल सा लॉ निकल के आया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है अच्छे से उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखना। तो ये जो असॉर्ट हो गया, अलग अलग असॉर्ट हो गए, ये इंडिपेंडेंटली हुआ है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है कि कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये नहीं कि राउंड होगा तो हमेशा येलो ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राउंड होगा तो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, और वैसे ही व्रिंकल्ड होगा तो हमेशा ग्रीन ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्रिंकल येलो भी हो सकता है, तो सब आपस में क्रिस क्रॉस हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सारे के सारे जीन्स या कैरेक्टर्स जो हम कह रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। कोई किसी के साथ भी क्रॉस होके आने वाले जनरेशन्स में दिख सकता है।